ये क्वेश्चन नंबर 5 की 3-4 एंट्रीज रह गई थी आपकी। ये 18th एंट्री देखेंगे आप। 18th, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद फॉर 6000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। बेटा ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी भी अलग से नहीं दिखाते हैं। यहाँ कैश भी है, गोविंद भी है। अगर ऐसे हो, नाम भी हो, कैश भी हो, तो हम ये मानते हैं कि गुड्स जो है वो कैश में परचेज़ की गई है। ओके, तो हम ये मान रहे हैं कि गुड्स जो है वो कैश में परचेज़ की गई है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक परचेजेस है, एक कैश है। परचेजेस हमारा नॉमिनल अकाउंट है और ठीक है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में हम क्या देखते हैं, या तो एक्सपेंस है या इनकम है। तो परचेजेस जब हम कुछ खरीदेंगे तो वो हमारा एक्सपेंस है। रूल क्या है, डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर एक्सपेंसेस है तो हम उसको डेबिट करते हैं। कैश हमारा रियल अकाउंट है और इसमें कैश जा रहा है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो ये जा रहा है तो ये क्रेडिट होगा। अब एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, अच्छा सॉरी, इसमें जो ट्रेड डिस्काउंट है वो 20% है। तो 6000 का आपने 20% निकालना है। 6000 मल्टीप्लाई 20/100, ये 1200 आएगा। तो 6000 में से आप 1200 माइनस करोगे, यानी कि उसको इतना डिस्काउंट मिल रहा है। तो टोटल जो उसने गुड्स खरीदी है तो कितनी पेमेंट कर रहा है वो, 4800। तो एंट्री हो जाएगी आपकी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4800 बीइंग गुड्स परचेज्ड। नेक्स्ट है आपकी परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद 10,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब इसमें कैश भी था, गोविंद भी था, इसमें सिर्फ गोविंद है। इसका मतलब ये क्रेडिट में खरीदी गई है। अगर नाम होता है तो हम ये मान लेते हैं कि क्रेडिट में है। 20% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी अलग से नहीं दिखाते हैं। तो फिर से इसमें क्या क्या है, एक परचेजेस है, एक गोविंद है। 1000 टाइम्स ये आ चुका है कि परचेजेस हमारा नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंडिचर होता है क्योंकि हम पैसे खर्चते हैं, हमारे पास से चले जाते हैं। एक्सपेंडिचर हमेशा डेबिट होते हैं। गोविंद हमारा पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में क्योंकि हमने परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद, हमने गुड्स गोविंद से खरीदी है तो गोविंद हमें गुड्स दे रहा है, इज़ द गिवर। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर ये है, इसको क्रेडिट करेंगे। तो 10,000 है, 10,000 पे 20%, 10,000 मल्टीप्लाई 20/100, ये हो गया 2,000। 10,000 में से 2,000 माइनस किए 8,000, यानी कि हमने टोटल 8,000 पे किए हैं। तो एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गोविंद 8,000। नेक्स्ट है आपका पेड टू गोविंद 7850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। हमने गोविंद को सिर्फ 7850 दिया और उसका अकाउंट सेटल कर दिया, ख़त्म हो गया हिसाब किताब। 24 को ये एंट्री हुई है। तो इसमें तीन चीज़ें हैं, कैश, गोविंद, आपने उससे गुड्स परचेज़ की थी तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, रिसीव करोगे आप। जब आप सेल करते हो तो डिस्काउंट अलाउड होता है, जब आप परचेज़ करते हो तो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। कैश आपका रियल अकाउंट है, गोविंद आपका पर्सनल अकाउंट है, डिस्काउंट रिसीव्ड आपका नॉमिनल अकाउंट है। तो कैश आपका रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल आपका क्या है, डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज़ आउट। कैश जा रहा है तो ये क्रेडिट होगा। गोविंद आपका रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, तो ये डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड आपका नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, तो ये क्रेडिट हो जाएंगी। दो चीज़ें इसमें क्रेडिट हो रही है, एक डेबिट हो रहा है। टोटल कितना बोल रहा है वो, हमने उसको 7850 पे किया। तो 8,000 की तो हमने गुड्स खरीदी थी और 7850 हम उसको दे रहे हैं। कैश हमारे पास से 7850 जा रहा है। 8,000 की हमने गुड्स खरीदी थी, 7850 जा रहा है। इसका मतलब 8,000 माइनस 7850, यानी कि 150 हमें बेनिफिट हुआ है हमें, इसलिए 150 आपका क्रेडिट साइड में आएगा। और गोविंद को हमने देने कितने थे, 8,000। दोनों का टोटल करोगे तो 8,000 आएगा। नेक्स्ट है आपका पेड टू सुभाष 4750 डिस्काउंट रिसीव 250। हमने सुभाष को पैसे पे कर दिए, ऊपर कहीं होगा सुभाष, यहाँ देखिए आपने सुभाष से गुड्स खरीदी थी, अब आपने उसको पेमेंट कर दी है 4750 और डिस्काउंट मिला है 250। अगेन सेम कैश, डिस्काउंट, सुभाष, सेम एंट्री, कैश है, सुभाष है, डिस्काउंट रिसीव्ड है। उसमें आपने कैलकुलेट किया था, इसमें कैलकुलेट करके दिया है। कैश आपका रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। सुभाष आपका पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर। डिस्काउंट रिसीव्ड आपका नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स। तो सुभाष, अब देखो इसमें दो चीज़ें क्रेडिट है, एक डेबिट है। तो सुभाष डेबिट हो जाएगा 5,000 टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। 4750 250, इन दोनों का टोटल आपका 5,000 है। नेक्स्ट है आपका पेड वेजेस, सैलरीज, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एंड ट्रेड एक्सपेंसेस। ये सारी चीज़ें आपने पे की हैं, सारे ही एक्सपेंसेस हैं। वेजेस, सैलरीज, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस, ऑल दीज आर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आर ऑलवेज नॉमिनल अकाउंट एंड एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। कैश इज़ रियल अकाउंट, कैश हमारे पास से जा रहा है तो ये क्रेडिट होगा, ये सारे डेबिट होंगे। आप अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो, लेकिन बेस्ट होता है कि आप एक इकट्ठी एंट्री करो, जैसे मैं कर रही हूँ। वेजेस अकाउंट डेबिट, जैसे कि क्वेश्चन में दिया 400, सैलरीज अकाउंट डेबिट 4,000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 800, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस 1,000,
टू कैश अकाउंट, इन सब का टोटल कर दो, ये हो गया आपका 6200 बीइंग एक्सपेंसेस पेड। बेटा नेक्स्ट है आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर 6, इसी के साथ कर रही हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ मारुति नंदन स्टोर। तो आपने बुक में लिखना है अपनी सॉरी नोटबुक में यहाँ लिखना है अपने ऊपर जर्नल ऑफ, जो मारुति नंदन है वो आप नीचे लिखोगे जर्नल ऑफ मारुति नंदन। एक तो आप लोगों को लाइंस ड्रॉ नहीं करने आ रही है, यहाँ डेट, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम आप सबसे ज़्यादा इसमें मतलब चौड़ा रखोगे आप। LF का कॉलम आपका बिल्कुल इतना सा होगा जितना ये है, दिस इज़ योर LF कॉलम, ओके। बिल्कुल कम इसमें होगा, कई बच्चे इतना चौड़ा बना रहे हैं, बिल्कुल पतला सा। फिर ये डेबिट क्रेडिट, मतलब ऐसे बनना चाहिए परफॉर्मा आपका, ये वाले कॉलम्स छोटे, ये बिल्कुल छोटा, ये बड़ा। तो अब क्या बोल रहा है, पढ़ेंगे इसमें। परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। ये एंट्री हम यहाँ भी कर चुके हैं, यहाँ फिर से है। परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम, घनश्याम से आपने गुड्स परचेज की 50,000 की, उसने हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया 15%। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी बुक्स में हम लिखते नहीं है, डायरेक्ट एंट्री कर देते हैं, उसको हम लिखते नहीं है। हमने घनश्याम से 50,000 की गुड्स परचेज की, 15% ट्रेड डिस्काउंट है। तो बेटा इसमें एक आपका परचेजेस आ गया, एक आपका घनश्याम आ गया। तो परचेजेस आपका क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट में हम क्या देखते हैं, एक्सपेंसेस है या इनकम है, ये हमारा एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। घनश्याम आपका क्या है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में हम क्या देखते हैं, दो ही चीज़ें देखते हैं। क्या देखते हैं, रिसीवर है या गिवर है, वो गिवर है। रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो ये क्रेडिट हो जाएगा, ये डेबिट ये क्रेडिट। 50,000 पे 15% डिस्काउंट है, तो 50,000 मल्टीप्लाई 15/100, ये आ गया 7,500। तो गुड्स कितने की थी, 50,000 की। तो आपको डिस्काउंट कितना मिला, 7,500 माइनस करके, यानी कि आप कितनी पेमेंट कर रहे हो, 42,500। तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेबिट कौन हो रहा है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू घनश्याम। कितना पेमेंट की, 42,500, 42,000। ये एक ही लाइन में आना चाहिए, कुछ बच्चे ये ऊपर नीचे कर रहे हैं, भाई एक लाइन दो, इनको बहुत 2 लाइन्स में नहीं करना है। बीइंग गुड्स परचेज, नेक्स्ट है आपका 13 डेट को, रिटर्न गुड्स टू घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2,000। हमने उसको गुड्स वापस कर दी। बेटा एक चीज़ आपने याद रखनी है, अगर आपको परचेज़ करते टाइम डिस्काउंट मिला है, तो जब आप रिटर्न करोगे तब भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। नोट डाउन इन योर नोटबुक और बुक वेयर एवर यू वांट, कि जब रिटर्न करोगे, अगर नहीं लिखा नहीं है इसमें, लेकिन आपको यहाँ भी ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, ओके। लिखा नहीं है लेकिन मिलेगा। कितने की उसने रिटर्न कर दी, 2,000 की। 2,000 पे भी आपको 15% ही ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। तो ये देखिए 2,000 पे आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 300, 2,000 माइनस 300 यानी कि आप 1,700, ओके। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक घनश्याम है, अगर आप परचेज़ करते हो तो परचेज़ रिटर्न आता है, सेल्स करते हो तो सेल्स रिटर्न आता है। एक घनश्याम है, एक परचेज़ रिटर्न है। घनश्याम इज़ योर पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हम 2 ही चीज़ें देखते हैं कि वो रिसीवर है या गिवर है। वो कौन है, क्योंकि घनश्याम हमें रिटर्न गुड्स टू घनश्याम, हमने घनश्याम को गुड्स रिटर्न कर दी, तो वो रिसीव कर रहा है, तो रिसीवर को हम डेबिट करते हैं। परचेज रिटर्न नॉमिनल अकाउंट है। परचेजेस हमारा एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन परचेज रिटर्न हमारी इनकम होती है। क्यों, क्योंकि आपने देखो गुड्स वापस की, मान लो आप कोई ड्रेस खरीद रहे हो, ठीक है, 2,000 की आप वापस करके आ गए, आपको पैसे वापस मिले, तो इनकम है ना, तो इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। तो डेबिट कौन होगा, घनश्याम। क्रेडिट कौन होगा, परचेज रिटर्न। और कितने से, 1,700 से। तो घनश्याम डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 1,700 बीइंग गुड्स रिटर्न। मैंने आपको बार बार बोल रही हूँ कि जब भी गुड्स रिटर्न करेंगे, चाहे लिखा है चाहे नहीं लिखा है, डिस्काउंट उसको मिलेगा ही। इज़ दिस क्लियर। नेक्स्ट है आपका पेड कैश टू घनश्याम 40,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। फुल सेटलमेंट बहुत बार मैंने आपको बता दिया है, फुल सेटलमेंट होता है कि अब उसका हिसाब किताब ख़त्म है, फाइनली हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, फाइनली हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, कहाँ गया, पेड कैश टू घनश्याम 40,000, हम उसको 40,000 पेमेंट कर रहे हैं इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब बेटा ये करना कैसे, पेड कैश टू घनश्याम, इसमें 2 चीज़ें कौन कौन सी आएंगी, थोड़ा सा सोचिए आप। एक तो कैश आएगा, एक घनश्याम आएगा, क्योंकि हम उसको 40,000 दे रहे हैं। पहले तो आप देख लो कि हमने घनश्याम से गुड्स खरीदी थी 42,500 की, उसको रिटर्न की है 1,700 की। 42,500 की खरीदी थी, 1,700 रिटर्न कर दी, तो हमने उसको सिर्फ 40,800 रुपीज़ देने हैं। ये समझ आ रहा है आपको। हमने 42,500 की खरीदी थी, रिटर्न 1,700 कर दी। 42,500 रिटर्न 1,700 की कर दी, तो अब हमने उसको सिर्फ 40,800 देना है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि हम उसको 40,000 दे रहे हैं, तो इसका मतलब 800 हमें डिस्काउंट मिला है। मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब परचेज़ होता है और अगर हमें डिस्काउंट मिलता तो ये हमारी इनकम होती है, क्योंकि आप पैसे उसको कम पेमेंट कर रहे हो, ओके।
तो अब इसमें क्या क्या है, घनश्याम है, कैश है और डिस्काउंट रिसीव्ड है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमें डिस्काउंट मिल रहा है। घनश्याम हमारा पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये डेबिट हो जाएगा। कैश रियल अकाउंट है, हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे से जा रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। डिस्काउंट रिसीव नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है तो ये क्रेडिट होगा। ये डेबिट होगा, ये दोनों क्रेडिट होंगे। तो एंट्री लिखनी आ गई है आपको या नहीं आई है? ये डेबिट है तो ये क्रेडिट है। कैसे एंट्री लिखोगे? घनश्याम डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कैसे लिखेंगे हम? घनश्याम डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड ये जो आपने निकाला 800 और ये डिस्काउंट 800। कैश आप उसको कितना दोगे? सिर्फ 40,000। देना कितना था? 40,800। टोटल करोगे 40,800 40,800। नेक्स्ट है आपका परचेज गुड्स फ्रॉम रघु ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। सेम यही है, सेम। यहाँ 50,000 था, यहाँ 60 है। ये आपको खुद ट्राई करना चाहिए। वैसे 60,000 60% ट्रेड डिस्काउंट है इसमें। अब इसमें कौन से दो चीज़ें हैं? एक परचेजेस है, एक रघु है। परचेजेस आपका नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस है, डेबिट है। रघु आपका पर्सनल अकाउंट है, गिवर है। गिवर हमेशा क्रेडिट होता है। 60,000 पे 10% तो 6,000 हो गया। तो क्या करेंगे हम? 60,000 से हम 6,000 माइनस करते हैं। तो बेटा देखो, परचेजेस डेबिट होंगी, रघु क्रेडिट होगा। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रघु 54,000 54,000। नेक्स्ट है आपका रिटर्न गुड्स टू रघु ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 5,000। कितने की वापस कर दी? 5,000। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब हम रिटर्न करते हैं, चाहे क्वेश्चन में लिखा है चाहे नहीं लिखा है, तो उसमें भी हमें डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो 50 कितने की गुड्स हमने खरीदी थी? 60,000 पे 10% और वापस कर रहे हैं हम 5,000 की। ठीक है, तो 5,000 की वापस कर रहे हैं तो 5,000 पे आप 10% निकाल लो, कितना आएगा? 500 आएगा। तो 5,000 में से 500 माइनस करो, 4,500। तो दो चीज़ें इसमें कौन कौन सी हैं? एक रघु है, एक परचेज रिटर्न है। ये मैं इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि सेम है। ये जो मैंने ये सेकंड वाला करवाया बिल्कुल सेम है। रघु आपका पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, वो डेबिट हो जाएगा। परचेज रिटर्न आपकी इनकम है, क्रेडिट हो जाएगी। नेक्स्ट है बेटा आपका पेड कैश टू रघु 49,000 इन फुल सेटलमेंट। हमने उसको 49,000 पे किया और हिसाब किताब ख़त्म है। सेम इसके जैसे ही जैसे मैंने ये करवाया आपको। तो ये आपका रघु है, कैश है, डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो देखो आपने कितने की खरीदी थी? 54,000 की। वापस कितनी की? 4,500। और अब देने आपने उसको 49,500, लेकिन वो क्वेश्चन में बोल रहा है हम उसको सिर्फ 49,000 दे रहे हैं। इसका मतलब 500 हमें डिस्काउंट मिला है। रघु डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव 49,500 49,000 और 500 सेम इसकी तरह ही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। बाउट गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2.5% ऑफ कैश डिस्काउंट। क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन में? इसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट आपको इकट्ठे ही दे दिया है। हमने गुड्स खरीदी हैं 80,000 की, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट 2.5% है। जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लेकिन हम कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं। ये चीज़ समझ आई है आपको? लेकिन इसको आप करोगे कैसे? एंट्री तो सिंपल है ये। ठीक है बेटा, परचेज गुड्स पहले तो आप बहुत ही ध्यान से देखोगे। 80,000 पे 10% ट्रेड डिस्काउंट है, पहले इसको समझ लीजिए। 80,000 पे 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 80,000 मल्टीप्लाई 10/100 ये आ गया 8,000। गुड्स थी 80,000 की, ट्रेड डिस्काउंट है 8,000, यानी कि हम सिर्फ पेमेंट कर रहे हैं 72,000। यहाँ तक कर भी रहे हैं आप, आपको आता भी होगा। लेकिन बेटा जो कैश है, कैश डिस्काउंट है वो 2.5% है। 2.5 का मतलब 2.5 है ना। तो जो कैश डिस्काउंट है ना, ये आपने याद रखना है, ये इस पर निकलेगा आपका, जो माइनस करके आएगा। यानी कि टोटल गुड्स में से ट्रेड आप लिख लो नोटबुक पे या बुक पे कि जो कैश डिस्काउंट है वो हमेशा लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद लगता है। क्या लिखोगे आप कि जो कैश डिस्काउंट है वो गुड्स में से ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो नेट अमाउंट आता है, नेट अमाउंट पे लगता है। तो नेट अमाउंट आ रहा है आपका 72,000, इस पर आपका 2.5%। तो 72,000 मल्टीप्लाई 2.5, तो ये 2.5/100, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1,800। ये कैसे आ रहा है? ये कैश डिस्काउंट मैं पूछूंगी, आपको समझ आया है? किस पर लगता है? कैश डिस्काउंट 80,000 पे नहीं लगेगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर लगेगा। तो अमाउंट आ रहा है 72,000, उस पर 2.5, ये आ गया 1,800। 72,000 माइनस 1,800 यानी कि 70,200। यानी कि हमने गुड्स तो 80,000 की खरीदी थी, लेकिन हम पेमेंट सिर्फ 70,200 की कर रहे हैं।
ओके, अब इसको करना कैसे है, परचेज़ की थी आपने गुड्स, एक परचेज़ आएगा एक कैश आएगा, क्योंकि आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है तो डिस्काउंट रिसीव्ड भी आएगा। तो परचेजेस आपका बहुत बार आ गया, नॉमिनल एक्सपेंस है डेबिट होगा, कैश बहुत बार आ गया, रियल अकाउंट है जा रहा है तो क्रेडिट होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड भी बहुत बार आ गया, नॉमिनल है हमें मिल रहा है तो इनकम है तो क्रेडिट होगा। ये डेबिट ये दोनों क्रेडिट, तो एंट्री हो गई परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। बेटा ये जो परचेजेस अकाउंट डेबिट है 80,000 में से हमने 8,000 माइनस किया 72,000। मैंने आपको बोला ट्रेड डिस्काउंट 8,000 इसको हम लिखते नहीं हैं अलग से, तो कितना आया 72,000। ये देखिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको ध्यान से, तो ये आ गया 72,000। टू कैश हम पेमेंट सिर्फ 70,200 की कर रहे हैं और हमें कैश डिस्काउंट कितना मिला 1,800। ये देखिए टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,800, ये कैश डिस्काउंट मिला, पेमेंट हमने इतने की और परचेजेस इतने की। ट्रेड डिस्काउंट को हम लिखेंगे नहीं, मर्ज करके लिखेंगे इसी में। इज़ दिस क्लियर? नेक्स्ट है आपका बेटा सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख एट 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। पहले परचेज थी अब सोल्ड है, इसमें भी ट्रेड डिस्काउंट भी है कैश डिस्काउंट भी है। ट्रेड डिस्काउंट 15% है, कैश डिस्काउंट 3% है, इसका ऑपोजिट हो जाएगा अब ये। अब देखो फिर से क्या लिस्ट प्राइस है 1 लाख, उस पर ट्रेड डिस्काउंट है 15%, 1 लाख का 15% हो गया 15,000, 1 लाख माइनस 15,000 85,000। मैंने बोला आपको कैश डिस्काउंट इस अमाउंट पे लगता है ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, तो यहाँ लगेगा कैश डिस्काउंट। बेटा कैश डिस्काउंट का मतलब होता है जो आप पेमेंट कर रहे हो उस पर आपको थोड़े कम पैसे देना, इसलिए इस पर लगता है ये। 85,000 पे 3%, 85,000 मल्टीप्लाई 3/100 यानी कि 2,550, तो 85,000 माइनस 2,550 82,450। इसका मतलब हम ट्रेड डिस्काउंट को बिल्कुल नहीं लिखेंगे, सीधे इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे और इसको हम 15,000 को इग्नोर करते हैं। अब आपके पास क्या है, एक तो कैश है क्योंकि आपने गुड्स सेल की थी है ना, तो एक कैश है। मैंने बोला सेल के साथ डिस्काउंट अलाउड रिलेटेड है आपका क्योंकि हमें डिस्काउंट मिलता है, और फिर है सेल्स। कैश आपका रियल अकाउंट है, बिजनेस में आ रहा है, हम सेल कर रहे हैं तो कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल अकाउंट डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस, तो ये डेबिट हो जाएंगे। सेल्स आपकी इनकम है, क्रेडिट द ऑल इनकम्स, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। ये दोनों डेबिट ये क्रेडिट। इज दिस क्लियर? ये दोनों डेबिट ये क्रेडिट। तो देखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मैंने बोला कि 15,000 को नहीं लिखना है आपने, तो कैश देखो कैश आपने टोटल जो आपको मिला बेटा वो 82,450 है, जो आपने उसको डिस्काउंट दिया वो 2,550 दिया, और आपने सेल्स टोटल कितने की थी 85,000। ये अमाउंट और ये अमाउंट समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इन दोनों को आप प्लस करोगे तो 85,000 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो 85,000 आ जाएगा। कैसे किया है ये आप रिवर्स कर करके इसको देखिए और समझना है इसको। नेक्स्ट है आपका सोल्ड गुड्स टू नागपाल द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 एट 20%। अब ये नेक्स्ट केस है, नागपाल को हमने सोल्ड की 50,000 20%। वेरी सिंपल, नागपाल को आप नागपाल को आप कर रहे हो, एक नागपाल है इसमें एक सेल्स है। नागपाल आपका पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, डेबिट हो जाएगा। सेल्स आपका नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है। तो अब देखो इसमें नागपाल आपका पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, डेबिट हो जाएगा। सेल्स आपका नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, क्रेडिट हो जाएगी। 50,000 पे 20% 10,000 हो गया। 50,000 माइनस 10,000 यानी कि 40,000। तो मैंने आपको बोला 10,000 को हम लिखते नहीं है, तो एंट्री हो जाएगी नागपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट 40,000। नेक्स्ट है नागपाल रिटर्न 1/4 ऑफ द अबव गुड्स। इसी में से उसने 1/4 वापस कर दी हैं, तो किसकी वापस कर दी है 50,000 की 1/4 यानी कि 12,500। तो मैंने आपको बोला जब रिटर्न होंगी, लिखा है चाहे नहीं लिखा है, आप उसको ट्रेड डिस्काउंट दोगे यानी कि मल्टीप्लाई 20/100 यानी कि कितना हो गया बेटा 2,500। तो 12,500 में से हम 2,500 माइनस करेंगे 10,000। तो इसमें दो अकाउंट है आपके, एक सेल्स रिटर्न है, एक नागपाल है। सेल्स रिटर्न नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंडिचर है, डेबिट हो जाएगा। नागपाल पर्सनल अकाउंट है, गिवर है, क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री हो गई सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नागपाल 10,000। नेक्स्ट है नागपाल सेटल्ड अकाउंट बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 5%। उसने हमारा हिसाब किताब ख़त्म कर दिया भाई नागपाल ने, ठीक है, नागपाल ने हिसाब किताब ख़त्म कर दिया। आप ये देखो हमने उसको गुड सेल की थी 40,000 की, 10,000 उसने वापस भी की हैं, तो सेम वैसे ही करोगे। 40,000 में से 10,000 वापस कर दी तो अमाउंट बचा 30,000। 30,000 पे 5% डिस्काउंट देना, मैं बार बार बता रही हूँ, 40 पर मत दे देना।
30,000 पे 5% डिस्काउंट, क्योंकि जो नेट अमाउंट होता है उस पर कैश डिस्काउंट मिलता है। तो 30,000 मल्टीप्लाई 5/100 यानी कि 1500 यानी कि 28,500। हमने लेने 30,000 थे लेकिन हमें मिल रहे हैं सिर्फ 28,500। तो इसमें तीन चीज़ें हैं, कैश, डिस्काउंट अलाउड, नागपाल। कैश रियल अकाउंट है, आ रहा है तो डेबिट होगा। डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंडिचर है तो डेबिट होगा। नागपाल पर्सनल अकाउंट है, गिवर है तो क्रेडिट होगा। तो वहीं पे करनी है, मैं यहीं कर रही हूँ एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नागपाल। हमें सिर्फ कितना कैश आया, कितना आया 28,500। डिस्काउंट हमें कितना मिला बेटा, सिर्फ 1500 टू नागपाल 30,000। ठीक है, ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपके हो गए हैं।